Hello everyone, class 8 maths zone exercise 5.4 क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है डिवाइड द फॉलोइंग। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी टर्म को भूलने का प्रयास न करें और न ही किसी कॉन्सेप्ट को लाइटली लें, इट मीन्स हल्के में ना लें। यानी जितने भी टर्म आप पीछे पढ़ चुके होंगे उनकी यूजेस नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते ही आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आते ही आते हैं। इसलिए आप जितने भी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखा करें। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है डिवाइड करना है। ए दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म हैं। एक फर्स्ट टर्म है प्लस एक्स क्यूब और दूसरा टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें डिवाइड किससे करना है? बाई एक्स, यानी सिंगल टर्म एक्स से डिवाइड करना है। बहुत आसान सा तरीका है कि यदि डिवाइड करना है तो हम एज ए डिवीज़न लिख सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा एक्स। ठीक है, डिवीज़न का सिंबल भी देकर हम लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि वह कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल होता है जिसके द्वारा हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, यदि एक टर्म ही होता है डिवाइज़र हमारा, तो उस डिवाइज़र से डिविडेंड के प्रत्येक टर्म में हम डिवाइड करते हैं। इट मीन्स डिविडेंड में दो टर्म है तो पहले हम एक्स क्यूब में डिवाइड करेंगे एक्स से। तो कैसे डिवाइड करते हैं उस बारे में भी जानकारी कर लें। यदि एक्स क्यूब में हम डिवाइड करेंगे एक्स से, तो एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स का जो टर्म आप पढ़ चुके हैं उनका यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, किसी भी लिटरल नंबर का पावर 1 यदि नहीं लिखा होता है तो ऑलरेडी होता है, यानी यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। ठीक है, और एक्सपोनेंट में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया जाता है कि यदि बेस इक्वल हो तो डिवीज़न की कंडीशन में पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इट मीन्स डिफरेंस फाइंड आउट कर देते हैं। बेस सेम होगा, एक्स और एक्स दोनों बेस है तो एक्स आ जाएगा। पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन्स 3 माइनस 1 होता है एक्स का पावर 2, जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स से एक्स क्यूब को यदि हम काटेंगे तो आंसर के रूप में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि यदि किसी भी दो इंटीजर में यदि हम डिवीज़न करते हैं और दोनों में से किसी कोई भी एक यदि नेगेटिव होता है तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव ही होता है। इतना तो आप जान लेंगे, तो हम माइनस का सिंबल दे देंगे। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पर ही है। डिवीज़न का कंडीशन है बेस इक्वल है तो हम पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। बेस सेम होगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो एक्स का पावर हो जाएगा 1। और पावर 1 जो होता है शो नहीं किया जाता है, जो कि पॉजिटिव होता है। नेगेटिव को हम शो करते हैं लेकिन पॉजिटिव को शो नहीं करते हैं। तो एक्स का पावर 1 का मीन्स होता है एक्स। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बी दिया गया है 6y माइनस 3/3, यानी 6y माइनस 3 में 3 से हमें डिवाइड कर देना है। तो एज ए फ्रैक्शन हम लिख लेंगे 6y माइनस 3 हो जाएगा 3। ठीक है, डिवीज़न का कंडीशन आपको मैंने बताया कि यदि सिंगल टर्म में डिवाइज़र हो तो हम डिवाइज़र से क्या करते हैं? डिविडेंड में आए हुए प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते हैं। तो 3 से 6y में डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे हम डिवाइड कर लें यहाँ पे 6y में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा क्या यहाँ पे?
2y, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2y। और फिर 3 से -3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। 3 1 जा 3, हमारा आंसर आ जाएगा 2y - 1। सी दिया गया है यहाँ पे 8x + 4/2, यानी 8x + 4 में 2 से डिवाइड करना है, तो 8x + 4/2 लिख देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 8x में तो 2 से काट देंगे 8 को, तो 2 4 जा 8, 4 आ गया और यहाँ पे x यानी 4x हो गया। प्लस का सिंबल देंगे, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन के रूप में 4x + 2। डी दिया गया है 3b - 3/-3, यानी 3b - 3 में -3 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका आपको बताया ही गया है कि डिविडेंड में या डिवाइज़र में कोई नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस का सिंबल दे लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा आपका b, यानी b लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया -b। यहाँ पर -3 में -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और फिर 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -b + 1। ई दिया गया है 5c² - c/-c। 5c² - c में -c से डिवाइड करना है, तो 5c² - c में डिवाइड करके देख लें आप। यहाँ पर देखेंगे कि 5c² हो जाएगा -c। यहाँ पे डिविडेंड या डिवाइज़र में एक कोई नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे सी से सिंगल सी है, यहाँ पे डबल सी है, तो एक सी से एक सी कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 5c, तो ये हो गया -5c, काटा गया। अब यहाँ पे -c से -c में डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर दिया गया है हमारा f 12y² + 36 हो जाएगा -4। सेम कंडीशन एज ए फ्रैक्शन लिख लेंगे। डिवीज़न का टर्म वही है, 12y² में डिवाइड करेंगे -4 से। डिविडेंड या डिवाइज़र में से कोई एक नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, 4 3 हो जाएगा 12, बचा क्या 3y², तो आंसर हो जाएगा -3y, नहीं सॉरी, हाँ y² ही होगा, y²। ठीक है, अब +36 में -4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 9 4 जा हो जाएगा 36, आंसर आ जाएगा -3y² - 9। जी दिया गया है -40x - 30/-10, तो एज ए फ्रैक्शन हम लिख लेंगे। -10 से पहले -40x में डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और 10 4 जा हो जाएगा 40, यानी यहाँ पे x है तो 4 और x आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किसका सिंबल है -30 में -10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे -30 में -10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा और 0 से 0 रेड्यूस हो जाएगा, बच जाएगा आंसर के रूप में 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4x + 3। क्वेश्चन नंबर H दिया गया है 10a³ - 12ab/2a। ठीक है, इसको एज ए फ्रैक्शन हम लिख लेंगे। इट मीन्स 10a³ - 12ab में किससे डिवाइड करना है 2a से, तो हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा, यानी सिंगल टर्म का डिवाइज़र है तो 2a से हम डिवाइड करेंगे 10a³ में। देखें डिवाइड कैसे किया जाता है 10a³/2a, तो यहाँ पे 10 को 10 भी रहने दे सकते हैं, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। और a पावर 3 है तो लिख लेंगे a × a 3 टाइम्स, और यहाँ पे 2a है, एक a से एक a कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ बच जाएगा 5a, यानी 5a²। ये दूसरा तरीका हमने बताया है, तो आंसर के रूप में आएगा 5a²। यहाँ पर देखेंगे कि -12ab में 2a से डिवाइड करेंगे तो यदि दो में से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आएगा, एक a से एक a कट गया, बचा क्या b, यानी -6b, आंसर हो गया 5a² - 6b। आय दिया गया 9x² y² + 3x² y - 6xy²/3xy से डिवाइड करना है। सेम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देखें
एक एक्स से एक एक्स कट गया तो सिंगल एक्स बचा, एक्स लिख लिया हमने। एक वाई से एक वाई काट दिया तो सिंगल वाई बचा, वाई लिखा। फिर 3 से 9 को काट देंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9, यानी 3xy हो जाएगा, प्लस का सिंबल। 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो सिंगल एक्स बचेगा, ठीक है। और वाई वाई कट जाएगा, कोई टर्म नहीं होगा। इट मीन्स किसी भी लिटरल नंबर के साथ वन कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा। 3 से काटेंगे, 3 2 जा हो जाएगा 6, और x से x कट जाएगा, और एक y से एक y कट जाएगा तो एक y बच जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 3xy प्लस x माइनस 2y। जे दिया गया है। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। 6a² माइनस 3abc प्लस 9abd बाई -1/3 a b से डिवाइड करना। एज ए फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म में डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो 6a² में -1/3 ab से डिवाइड करना है। देखें यहाँ पे पहले तो कांस्टेंट को देखेंगे। 6 में -1/3 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई -1/3 होता है 6 इंटू -3/1, यानी डिवीजन के स्थान पे इंटू का सिंबल लाते हैं तो जो उससे रिलेटेड फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -18। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -18, ठीक है। अब एक ए से एक ए कट जाएगा तो सिंगल ए बचेगा, और सिंगल बी कट जाएगा तो सिंगल बी है, यानी आंसर आ जाएगा -18ab। अब यहाँ पे देखें माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 में 1/3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें -3 में डिवाइड कर देंगे -1/3 से, सेम कंडीशन। -3 इंटू -3/1 इंटू का सिंबल लाएंगे, ये इन्वर्स हो जाएगा, कोई रेड्यूसिबल है नहीं। मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा +9। और यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा +9c। फिर डिवाइड कर देंगे 9abd में -1/3 ab से। तो किस में डिवाइड करना है, 9 में डिवाइड करना है -1/3 से। 9 में डिवाइड करना है -1/3 से, तो इंटू का सिंबल लाएंगे तो -1/3 का -3/1 होगा, कोई रेड्यूसिबल है नहीं। मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू -3 हो जाएगा -27। तो ये हो जाएगा आंसर -27। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा डी। तो हमारा आंसर आ जाएगा -18ab प्लस 9c -27d। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य बंधुओं से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।